Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बात हम योगी जी की कर रहे थे और आपने ये कहा था कि भाई योगी जी से कम इतना तो सीख लेना चाहिए मोदी जी को कि अपॉलोजेटिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी मैटर में। यार हम आपको झोली भर भर के वोट दे रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में लाए हैं। आप किससे डर रहे हैं? आप किसको बहला रहे हैं? आप किसको फुसला रहे हैं? आप किसको बहका रहे हैं? आपको 2024 में की बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपके साथ नहीं है वो आपके साथ नहीं है, आप उनके लिए सर कटा दो। हालांकि कहीं ना कहीं मैं इस बार मोदी के मोदी 3.0 में एक बदलाव भी देख रहा हूँ। 1947 से लेके अभी तक 2024 तक पहली सरकार उन्होंने बनाई जिसमें 5-5 अल्पसंख्यक मंत्री रखे पर एक भी मुस्लिम नहीं रखता। वक्फ बोर्ड वाला बिल भी वो ले ही आए। सबका साथ सबका विकास वाली बातें करने उन्होंने बंद कर दी। पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर इतनी बात करते थे हम लोग, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तानी हिंदुओं का जिक्र नहीं किया। पहली बार उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को लगातार टारगेट कर रहे हैं। सब वह हिंदुओं के साथ जो हो रहा है आप उस पर नजर रखते हैं, आप उसको करने दें। तो उनमें चीजें नजर आ रही, इकोसिस्टम तोड़ने की बात कर रहे हैं वो। लेट अस होप, लेट अस सी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एक राष्ट्रपति शासन और थोड़ी सख्ती उनसे अपेक्षित है। सफाई देना बंद करें, एकदम बहुत हो गई सफाई। सफाई देने का काम आईटी सेल का है, आईटी सेल को लगाए। और प्रवक्ताओं का काम है सफाई देना, प्रवक्ताओं को लगाए। करेक्ट। तो योगी जी ने जो पाकिस्तान के लिए कहा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आज मोदी जी ने सेक्युलर सिविल कोड बोल दिया, उसको लेके जो है वो बाकी ठीक है, वो नाम वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही कहना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन ये जो सेक्युलर सिविल कोड बोला और अभी कम्युनल सिविल कोड है, ये तो सीधे सीधे मौलानाओं के दिलों में बर्छी लगाने का काम था। इतना निष्ठुर हो गए हैं मोदी जी। हाँ, उन्होंने सेकुलर सिविल कोड भी बोला, कम्युनल सिविल कोड भी बोला। और मैं देख रहा था उनके उस बयान पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है और बहुत तेज प्रतिक्रिया आ रही है। मैं यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनका वीडियो मैंने आज ट्वीट भी किया है। उन्होंने फरमाया है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, हम मुसलमान उसको नहीं मानेगा। एज इफ जैसे आपसे कोई परमिशन लेने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने जैसी आदत है इसमें दलितों को भी लपेट लिया, शेड्यूल ट्राइब्स को भी लपेट लिया। साहब वो दलित भी नहीं मानेगा। अरे दलित क्यों नहीं मानेगा भाई? दलित तो ऑलरेडी हिंदू कोड बिल से कवर्ड है। हाँ, बहुत क्यों नहीं? अरे क्या बोल रहे हैं? मतलब लेकिन आदत है कि साहब वो CAA से एक नया नैरेटिव चला है। अब ये जब भी अपना एजेंडा लेके चलते हैं तो ये बात करेंगे मुस्लिम। एक आपको एक बात और बताऊं, ये जो मियाँ जो थे ना, ये रिजवी साहब अभी 2 दिन पहले वो आपके अमिताभ अग्निहोत्री के कार्यक्रम में वक्फ अमेंडमेंट का सपोर्ट कर रहे थे बड़ी जोर शोर से, आज उलट गए। वक्फ अमेंडमेंट का ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 2024 में इन्होंने मुसलमानों से अपील भी की थी कि साहब एंटी मोदी वोट डालने से बचें, मुद्दों पे वोट डालें। लेकिन ऐसा कहते कहते वो अपनी ही कम्युनिटी में अप्रासंगिक हो गए। लोगों का भगाव नहीं चाहिए ऐसा मौलाना, तो फिर वो पलट गए। नहीं सर, यही बात थी कि साहब वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, वक्फ की बात हो गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो गई। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तमाम अंतर नज़र भी आ रहे हैं। बस लेट अस होप कि जो मोदी सरकार से हमारी जो तमाम उम्मीदें हैं, वो उन्होंने कहा भी था कि पहले 100 दिनों में मैं लोगों को चौंकाऊंगा। उन्होंने कहा था कि अभी तक जो देखा है वो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो उस फिल्म का हम बहुत अधीरता से इंतजार कर रहे हैं जी। और ये भी देख रहे हैं हम, योगी की बात कर रहे थे हम कि ये जितना भी इन्होंने हल्ला गुल्ला किया हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने और जितना भी घेरने का प्रयास किया गया, योगी जी उसमें भी कहीं भी एक कदम भी पीछे हटते नहीं दिखे जरा। वो साहब कोई मतलब ही नहीं था। आप दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। एक उप मंत्री पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में थे, फिर भाजपा में। उनका तो कोई मतलब ही नहीं, उनका तो भाजपा में कोई चक्कर। रही बात केशव मौर्य अपनी सीट हार गए। उनके जिले में 3 विधानसभा सीटें कौशाम्बी, वो तीनों हार गए। एक लोकसभा है उसको हार गए। अपनी जाति का वोट हार गए। उनसे ज्यादा वोट बाबू सिंह कुशवाहा ले आए जो जेल से निकल के आए।
उनसे ज्यादा लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से जोड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे प्रयागराज में अमरनाथ मौर्य को उनसे ज्यादा जो लड़े थे उनको बहुत सपोर्ट मिल गया। तो आपके वोट के लिए तो अमरनाथ मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो मौर्य कुशवाहा वोट है, वो आपसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। सीटें आप अपनी सीट आप हार जा रहे हैं, विधानसभा का पूरा जिला हार जा रहे हैं, पूरी लोकसभा हार जा रहे हैं, जातिगत वोट आप अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो तो कभी ही वॉज नेवर अ चैलेंज, वो कभी चैलेंज थे ही नहीं। तो ठीक है, सत्ता आती है तो फिर पार्टी कोई भी हो, चाल चरित्र और चेहरा वो अलग नहीं रह जाता। इसको समझिए, जो भाजपा अक्सर कहती थी हमारा चाल चरित्र और चेहरा अलग है, तो सत्ता एक ऐसी चीज है जो चाल चरित्र और चेहरा तीनों को पल्यूट करती है। तो उसमें फिर सब वो सत्ता के गेम्स भी होते हैं, सब प्लॉट्स भी होते हैं, षड्यंत्र भी होते हैं। राजमहलों के षड्यंत्र कोई पहली बार तो हो नहीं रहे संजय जी। हम लोग तो भगवान राम के समय से राजमहलों के षड्यंत्र देख रहे हैं, तो उसमें नई बात क्या है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस मैं तरह से मानता हूँ साहब कि अगर ये त्रेता युग में भगवान राम के खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, हाँ, तो फिर योगी के कलयुग में खिलाफ तो क्यों नहीं हो षड्यंत्र ही सकता। षड्यंत्र, चारों तो तरफ षड्यंत्र षड्यंत्र ही ही फैले षड्यंत्र है। और मैं हमेशा कहता था कि जो आप मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यार सबका विश्वास भगवान राम को नहीं मिला त्रेता युग में, आपको कलयुग में चाहिए, कैसे संभव। और अच्छा थोड़ी सी देखिए मेरी बात जी और भी समझिए, मतलब राजनीति को आपको कुछ ना कुछ, आप बहुत ज्यादा कितनी भी सफाई दे लो, वो एक शेर है ना कि खतावार समझे कि दुनिया तुझे इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। तो आप हम्म सफाई के मोड से बाहर आए आप साहब, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब समय पड़ा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी चुप के बाली का वध किया। वो पूछता है ना, धर्म हेतु अब तेरो गोसाई मारे वही व्याधि की नाई। तो मतलब जब समय पड़ा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी चुप के बाली का वध किया। मैं उसका एक्सप्लेनेशन में दिया, अनुजवधि अनुजवधु अनुज वधु भगिनी सुत भगिनी सुत नारी नारी, वो रेसठ पूछते हैं कि कन्या मैं समी बैरी चारी, सुग्रीव नहीं प्रियारा भ्रष्ट अवधूत विभ्रम कवन कहि नाथ जोई, हनुमारा। ताहि बधे कछु पाप न होई। तो साहब जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम चुप के बाली का वध कर सकते हैं, तो आप कब तक ये मीठी मीठी बातों से लोगों को आप ट्वीट कर रहे हैं शबाना आजमी के पैर की मोच पे। अरे छोड़िए, कभी कभी तो मुझे लगता है वो मजा लेने के भी करते हैं, कभी कभी लगता है मुझे वो टीज करने के लिए, क्योंकि भाई इधर शबाना आजमी ने मुझे कभी कभी क्या है, उस मामले में मुझे पक्का था, इधर शबाना आजमी आपको दिन रात गाली दे रही है, जावेद अख्तर गाली दे रहे हैं, जावेद अख्तर का लड़का सड़क पे बैठा हुआ है, लोगों को बरगला रहा है कि सीरा वाले में पिछड़ों और दलितों की नागरिकता चली जाएगी, और आप पूछ रहे हैं शबाना जी आपकी मोच कैसी है। तो कभी मुझे भाई प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, किसी पद पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने का मन सबका करता है, तो मुझे लगता है वो मजे ले रहे थे। हाँ, लेकिन कई बार चूक जाते हैं ना, जैसे रियासी में जब वो तीर्थयात्रियों को मारा गया था तो वो ट्वीट करना भूल गए, तो उसको लेके फिर लोगों ने बड़ी खिंचाई की। नहीं साहब, कई जगह मैं देखता हूँ, पालघर में भी उनसे जो उम्मीद थी उन्होंने पूरी नहीं की। बंगाल में बंगाल के लोगों ने आपको 18 सीटें दी, घटा के 12 कर दिया, जब उन्होंने देख लिया कि साहब इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा।